मैजिकल थॉर रोबोट जेसीबी रोबोट। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव में वापस आए थे। एक दोस्त का नाम था शंकर और दूसरे दोस्त का नाम रॉकी था। वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे। एक दिन रॉकी शंकर से कहता है, क्यों ना हम इस गांव में एक लैब बनाएं। हमने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, हम दोनों इस लैब में मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। शंकर रॉकी की हर बात मानता था, इसलिए वो दोनों मिलकर गांव में एक लैब बनाते हैं। तब शंकर रॉकी से कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाएं जो हमारी हर बात मानता हो और एक इंसान की तरह सोचता हो। ये सुनकर रॉकी कहता है, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हम इस इंसानी दुनिया में रोबोट बनाकर आखिर क्या करेंगे। हम अपने रोबोट में ऐसी चिप लगाएंगे जिससे वो हमारी हर बात मानेगा और लोगों की मदद करेगा। तब वो दोनों मिलकर एक जेसीबी पर काम करने लगते हैं और उसे रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। पास ही के एक गांव में एक और साइंटिस्ट रहता था, जो कि कई सालों से एक रोबोट पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन उससे रोबोट ठीक तरह से नहीं बन पा रहा था। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे ये क्या, मैं इतने सालों से रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रोबोट ठीक से नहीं बन पा रहा। अब मैं क्या करूँ। तब वो अपने एक और साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम राकेश था, और वो भी कई सालों से कुछ अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करके एक राक्षस के जैसा रोबोट बना रहा था। तब राकेश अविनाश से कहता है, अरे अविनाश, यहाँ पर कैसे आना हुआ। तब अविनाश राकेश को सारी बात बताता है, मुझसे रोबोट ठीक से नहीं बन पा रहा। तब राकेश उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है, मैंने एक मॉन्स्टर बनाया है, उसका नाम टाइटन मॉन्स्टर है, और मैं इस टाइटन मॉन्स्टर से पूरी दुनिया पर राज करने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस प्लान में शामिल कर सकता हूँ। तब लालची अविनाश भी राकेश के साथ मिल जाता है और वो दोनों मिलकर इस टाइटन मॉन्स्टर में अपनी एक चिप इंस्टॉल करने लगते हैं। चिप इंस्टॉल होते ही टाइटन मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाता है और कहता है, मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर। हमने तुम्हें इस धरती पर राज के लिए बनाया है, अब जहां हम तुम्हें कहें वहां जाकर तबाही मचा दो। तब वो टाइटन मॉन्स्टर ऐसा ही करता है और पास ही के एक गांव में आकर तबाही मचाने लगता है। ये बात शंकर और रॉकी को पता चलती है। तब शंकर रॉकी से कहता है, अब हमें इस रोबोट को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि हमारे गांव में वो टाइटन मॉन्स्टर आकर तबाही मचा रहा है। ये सुनकर रॉकी कहता है, जेसीबी रोबोट को एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगेगा। तुम एक काम करो, तुम इस टाइटन मॉन्स्टर के पास जाओ और थोड़ी देर उसका ध्यान भटकाओ, ताकि वो गांव में और तबाही ना मचा सके। तब तक मैं वहां पर रोबोट लेकर आ जाऊंगा। तब शंकर उस टाइटन मॉन्स्टर के पास जाकर कहता है, तुम इस गांव में आखिर क्या करने आए हो और यहाँ पर तबाही क्यों मचा रहे हो। तब वो टाइटन मॉन्स्टर कहता है, मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे भी मार डालूंगा। तब शंकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताओ। ये सुनकर टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो शंकर पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर रॉकी अपना रोबोट लेकर आ जाता है। तब टाइटन मॉन्स्टर और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर के मुकाबले में रोबोट कमजोर हो रहा था। तब रॉकी कहता है, हमारा रोबोट कमजोर हो रहा है, अब ये टाइटन मॉन्स्टर से जीत नहीं पाएगा, हमें यहाँ से अंडरग्राउंड लैब में जाना होगा। ये सुनकर शंकर कहता है, लेकिन हम अपने रोबोट को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हमें इस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करना है, अगर हम यहाँ रुके तो ये हमें भी मार डालेगा। तब वो दोनों अपनी अंडरग्राउंड लैब में आते हैं। तब उनको सिग्नल मिलता है कि टाइटन मॉन्स्टर ने हमारे रोबोट को मार डाला। तब रॉकी कहता है, वही हुआ जिसका डर था, हमारा जेसीबी रोबोट टाइटन मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाया।
ये सुनकर शंकर ने कहा, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? अब मैं एक सुपर हीरो को अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाने वाला हूँ। उसका नाम मैजिकल थॉर रोबोट है। अब वही हमें उस टाइटन मॉन्स्टर से बचा सकता है। वहाँ राकेश और अविनाश को लगता है कि उन्होंने जेसीबी रोबोट को मारकर गांव पर राज कर लिया है, इसलिए टाइटन मॉन्स्टर के साथ वो दोनों गांव में आते हैं। अब रॉकी और शंकर को पता चल चुका था कि इस सब के पीछे राकेश और अविनाश नाम के साइंटिस्ट का हाथ है। तब रॉकी और शंकर एक जंगल में आते हैं और मैजिकल थॉर रोबोट नाम के सुपर हीरो को बुलाते हैं। तब मैजिकल थॉर रोबोट जंगल में आता है। रॉकी मैजिकल थॉर रोबोट को सारी बात बताता है। तब थॉर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे उस गांव में ले जाओ जहाँ पर वो टाइटन मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। तब रॉकी मैजिकल थॉर रोबोट के साथ गांव में आता है तो वहाँ सामने टाइटन मॉन्स्टर राकेश और अविनाश खड़े थे। तब रॉकी मैजिकल थॉर रोबोट से कहता है, यही वो टाइटन मॉन्स्टर है जिसकी वजह से ये लोग हमारे गांव पर राज कर रहे हैं। तब मैजिकल थॉर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। दोनों में काफी देर जंग छिड़ी रहती है। आखिर में मैजिकल थॉर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब रॉकी और शंकर पुलिस को बुलाकर राकेश और अविनाश को पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक जेट एलियन धरती पर आता है। वो रोबोट दूसरे ग्रह से सोने की तलाश में धरती पर आया था, क्योंकि उसे काम करने के लिए सोने की पावर की जरूरत होती है। धरती पर आते ही वो हेलीकॉप्टर से रोबोट में कन्वर्ट हो गया। सोने को पिघलाकर उसकी शक्ति से वो पावर लेता था। धरती पर आकर जेट रोबोट सोचता है, अब ये कौन सा ग्रह है? अरे ये तो एक अर्थ प्लेनेट है और यहाँ पर बहुत सारा सोना है। बस फिर क्या, जेट हेलीकॉप्टर रोबोट एक हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सोने की तलाश करता रहता है। वो हेलीकॉप्टर भरतपुर नाम के गांव से गुजर रहा था। तभी हेलीकॉप्टर को एक सिग्नल आता है। तब वो हेलीकॉप्टर उस गांव में उतर जाता है। गांव में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर गांव वाले हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे लगता है कोई मंत्री आ रहा है गांव की समस्या को हल करने। हाँ सही कहा, अभी इलेक्शन जो आ रहे हैं, अभी तो हर मंत्री को हमारी याद आएगी ना। चलो देखते हैं कि मंत्री कौन सा। गांव वाले उस हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं, पर हेलीकॉप्टर में कोई भी नहीं रहता। बिना इंसान का ये हेलीकॉप्टर कैसा है ये देखकर सभी लोग चकित होते हैं और उस हेलीकॉप्टर को देखते ही रहते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर जेट रोबोट में बदल जाता है। ये नजारा देखकर लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो जेट रोबोट एक औरत को अपने हाथ से उठाता है और कहता है, सोना, बहुत सारा सोना। उस औरत का गले का सोना निकालकर वो रोबोट छीन लेता है और वो रोबोट उस औरत को फेंक देता है। ये देखकर सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। तब वो जेट रोबोट सोचता है, इस गांव में तो बहुत ज्यादा सोना है, लोगों के गले में भी सोना और जमीन के अंदर भी सोना। ये सारा सोना लेकर मैं अपने प्लेनेट चला जाऊंगा और अपनी पावर बढ़ाऊंगा। ऐसा सोचकर जेट रोबोट गांव को तहस नहस करने लगता है। उसे जहां पर सोने का सिग्नल मिलता वो वहां पर जाता और सोना निकालने के लिए जमीन को खोदने लगता। इस तरह से वो सारी जमीन को खोदने लगता है। उस खुदाई में बहुत सारे घर भी गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, खेतों को वो तहस नहस कर देता है। उसी गांव में शंकर नाम का एक मैकेनिक रहता था। ये सब देखकर वो तुरंत पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। पुलिस अपनी फोर्स लेकर वहां पर आती है और अपने टैंक और हेलीकॉप्टर से उस रोबोट पर हमला करने लगती है। बड़े से जेट रोबोट का वो सामना नहीं कर पाते और वो पीछे हट जाते हैं। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, सभी पीछे चले जाओ,
सारे लोग जल्दी से एक सुरक्षित जगह पर जाओ और सोच विचार के बाद ही हमें आगे का प्लान करना होगा। इस तरह पुलिस भी फौरन पीछे हट जाती है और सारे गांव वालों को लेकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। इस तरह जेट रोबोट एलियन की बात चारों तरफ फैल जाती है। ये बात अमर को भी पता चलती है। वो एक रोबोटिक इंजीनियर रहता है, उसे सारे रोबोट के प्रोग्राम के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी सुपर कार पर उस गांव में आता है जहां पर गांव के लोग थे। वहां जाकर वो अपना परिचय देते हुए उस रोबोट के बारे में पूछता है। तभी वही औरत जिसे सबसे पहले उस रोबोट ने पकड़ा था वो आगे आकर कहती है, मैंने इस रोबोट को बहुत ही नजदीक से देखा है। वो बहुत विशाल है और बोलता भी है और इसने मेरा सारा सोना भी ले लिया है। उस औरत की बातें सुनकर अमर थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। तब उसे समझ में आता है, अच्छा तो ये एक जेट रोबोट एलियन है और ये सोने की पावर से चलता है। मुझे कैसे भी करके इस जेट रोबोट एलियन को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो इस तरह वो जमीन से खोद खोद कर सारा सोना निकाल लेगा और सारी धरती को बर्बाद कर देगा। ये सोचकर अमर उस जेट रोबोट का सामना करने के लिए उसी के मुकाबले एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। इधर सोने की तलाश में जेट हेलीकॉप्टर रोबोट हेलीकॉप्टर में बदलकर गांव आता है। तभी उसे एक बड़े से घर में एक सोने का सिग्नल मिलता है। वो हेलीकॉप्टर उस जगह पर उतर जाता है और जेट हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल जाता है और वो कहता है, अच्छा तो सोना लेकर यहाँ छुपे हुए हो, कौन बचाएगा आपको? जितना भी भागो लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। सभी गांव वाले डर के मारे भागने लगते हैं। तभी अमर अपनी सुपर कार में वहां पर आता है और जेट रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है और वो जेट रोबोट से कहता है, रुक जाओ जेट रोबोट, हमारे लोगों को तुम इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ हमारी धरती छोड़कर अपने ग्रह पर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर जेट रोबोट रुक जाता है और वो सुपर कार पर हमला करने ही लगता है कि अमर की सुपर कार एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है। तब रोबोट कहता है, हिम्मत है तो अब सुपर कार रोबोट का सामना करके दिखाओ, मुकाबला और इस फालतू के रोबोट से। तब दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर कार रोबोट जेट रोबोट का खात्मा कर देता है। सभी गांव वाले सुपर कार रोबोट और अमर का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है। एक दिन वो सवेरे सवेरे जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मुन्नी कहती है, पिताजी पिताजी मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बेटा तुम वहां कर क्या करोगी, यहीं पर रुको और खेलो। लेकिन पिताजी हम गरीब होने की वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी जंगल आने दो, मैं वहां पर छोटे छोटे जंगल के पशुओं के साथ खेलूंगी। श्याम मुन्नी को अपने साथ जंगल ले जाता है। मुन्नी जंगल देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं खेलने लगती है। इस तरह से रोज वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाने लगती है। एक बार मुन्नी जंगल में खेलते खेलते थोड़ी दूर तक चली जाती है।
जंगल में उसे एक वाटरमेलन जेसीबी नजर आता है। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो तुरंत ये बात अपने पिताजी को बताती है। वो दोनों भी उस जगह पर जल्दी से जाते हैं। तब श्याम कहता है, अरे बेटी, ये तो भंगार है, ये बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन चलो इसे बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे। पर पिताजी ये देखिए ना, इसमें से तो लाइट भी निकल रही है। श्याम उस वाटरमेलन जेसीबी को अच्छे से देखता है और उसे स्टार्ट करने के लिए बटन दबाता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक वाटरमेलन जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में वो रोबोट बोलने भी लगता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की। मैं एक मैजिकल वाटरमेलन रोबोट हूँ। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो, पर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं एक जादुई रोबोटिक दुनिया से आया हूँ। इसी जंगल में घूम रहा था। रात के अंधेरे में एक जंगली जानवर ने मेरी हालत ऐसी कर दी। अरे तब तुमने अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं अपनी पावर अंधेरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तुम मुझे अमीर बना दो, तब जाके बाकी के दोस्त भी मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट अपने अंदर से बहुत सारा पैसा निकालता है। वो इतना पैसा निकालता है कि देखते ही देखते उन दोनों के सामने पैसे का ढेर लग जाता है। श्याम और मुन्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में रोबोट मुन्नी को एक रिमोट देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो इस रिमोट के बटन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। ये कहकर मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट फिर से जेसीबी में बदलकर गायब हो जाता है। श्याम और मुन्नी सारा पैसा बोरियों में भरकर घर ले जाते हैं। दूसरे ही दिन श्याम अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, अच्छी सी कार खरीदता है और अमीरों के जैसे रहने लगता है। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी भी रहता था, जिसे इधर उधर की बातें लगाने का बड़ा शौक था। उसके पास एक ट्रक रोबोट भी था। श्याम की अमीरी देखकर वो गांव के लोगों को भड़काने लगा। अरे सुनो गांव वालों, ये श्याम बस 2 दिनों में इतना अमीर कैसे बना? जरूर इसने कोई चोरी या डाका ही डाला होगा। अगर ऐसे लोगों को हम अपने गांव में रखेंगे तो क्या होगा हमारे गांव का? हाँ, तुम सच कह रहे हो। चलो उस श्याम के परिवार को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये सुनकर गोपाल मन ही मन में खुश हो जाता है और सभी गांव वालों के साथ अपने रोबोट ट्रक में श्याम के घर जाता है। सब गांव वाले श्याम के घर के बाहर इकट्ठा होकर उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। जोर जोर से सारे लोग उसे चोर चोर बुलाने लगते हैं। तब श्याम और मुन्नी घर से बाहर आते हैं। तब गोपाल कहता है, क्यों रे श्याम, कहां से इतना सारा पैसा चुराया है? अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहीं चोरी या डाका नहीं डाला। ये सब तो मुझे मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ने दिया है। हाँ, अब तो सुबह सुबह हम ही मिले हैं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसा भी कोई रोबोट होता है क्या जो पैसे दे? श्याम गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गांव वाले श्याम की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। तब गोपाल कहता है, श्याम के बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मेरा मैजिकल ट्रक रोबोट इस गांव से तुम्हें खुद निकालेगा। तब गोपाल का ट्रक मैजिकल ट्रक रोबोट में बदल जाता है। ये सब देखकर मुन्नी रोबोट का दिया हुआ रिमोट निकालकर उसका बटन दबाकर रोबोट को बुलाती है। वो बटन दबाते ही मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचता है और कहता है, खबरदार, जो तुमने शाम को छुआ भी गलत तो ये गोपाल है जिसने तुम लोगों को भड़काया। शाम की मदद मैंने ही की थी। तभी गोपाल का ट्रक रोबोट मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई होती है।
काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को मार गिराता है। तब गोपाल शाम से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। तब मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट सभी गांव वालों को पैसे देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।